नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आज 4 अगस्त को नीतू मैम, राकेश यादव, आभास सैनी, अभिनव शर्मा इनकी मीटिंग हुई है डीओपीटी मिनिस्टर से। 2 मीटिंग हुई थी। जो पहले सुबह मीटिंग हुई थी उसमें डीओपीटी मिनिस्टर खुद नहीं थे, उनके स्टाफ थे, अधिकारी थे। और दोबारा जो मीटिंग हुई उसमें एसएससी के चेयरमैन थे और जितेंद्र सिंह खुद यहाँ पर मीटिंग में मौजूद थे। और जो टीचर्स ने रेलवे और एसएससी के मुद्दे उनके समक्ष रखे हैं, उन्होंने क्या रिप्लाई दिए हैं, क्या कुछ बदलाव होने की यहाँ पर संभावना है, जो प्रमुख पॉइंट हैं बहुत ही कम समय में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। रेलवे भर्ती मुद्दों का आज क्या हुआ, क्योंकि जो डीओपीटी मिनिस्ट्री है इसमें पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जो सेंट्रल रिक्रूटमेंट होती हैं, भर्तियाँ होती हैं, उनके सेवा नियम वगैरह यहीं बनते हैं। देखिए, वैसे रेलवे की भर्ती हैं, ये रेलवे अलग मिनिस्ट्री है और डीओपीटी अलग मिनिस्ट्री है, लेकिन जो आपके सेवा शर्तें हैं, जो भर्ती में जो पारदर्शिता है और कोई चेंजेज है, आरक्षण में कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर सभी जो पॉलिसीज़ हैं ये डीओपीटी में बनती हैं और यही सिफारिश करते हैं फिर रेलवे में। प्रमुख पॉइंट की बात करें एग्ज़ाम एजेंसी को लेकर, जैसे ही टीचर्स ने कहा कि टीसीएस या एडुकेटी का जो नाम आया तब उन्होंने बोला कि आप किसी का कि भाई टीसीएस के तो आदमी नहीं है, आप एडुकेटी के आदमी नहीं है, तो इनकी क्यों बात कर रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है फेयर एग्ज़ाम को लेकर, हम कौन सी एजेंसी रखें, एजेंसी बदलना या न बदलना, लेकिन इसकी प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा। तो नहीं लग रहा कि एडुकेटी अब चेंज हो जाए, यही रहने वाले, विशेषकर जब एससी एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं। रेलवे एग्ज़ाम्स में आपको पता है टीसीएस ही एग्ज़ाम ले रही हैं, लेकिन टीसीएस में भी कुछ गड़बड़ियाँ कैंडिडेट जो कहते हैं उसके अनुसार है। सीजीएल एग्ज़ाम पोस्टपोन को लेकर पहले जो बात चल रही थी हो जाएगा, लेकिन अभी लग रहा है कि आपका पोस्टपोन नहीं होगा, जैसे एसएससी चेयरमैन ने बताया। रेलवे भर्ती मुद्दे पर एसएससी के तो चेयरमैन वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन रेलवे का कोई अधिकारी मौजूद नहीं होने से जो भी सवाल जा रहे थे रेलवे भर्ती के, उनका रिप्लाई नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने कहा कि दूसरी मीटिंग रखेंगे जिसमें रेलवे के अधिकारी मौजूद होंगे, चेयरमैन मौजूद होंगे, तब आपकी बातें हैं वो क्लियर हो पाएगी। अन्य जो प्रमुख बातें हैं, पॉइंट हैं, उसको बताएं। उससे पहले आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, टेस्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर लो। सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, इंडिया में 800 प्लस एग्जाम्स हैं, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, उनका एनालिसिस मिलेगा, डिटेल में एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करने की टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना। पास प्रो मैक्स में आपको हिस्ट्री नोट्स और एडवांस लेवल के टेस्ट भी मिल जाते हैं। और अभी जो ऑफर चल रहा है जिसमें ईयरली पास प्रो 18 मंथ के पास प्रो का आप फायदा उठा सकते हो टीटीजी की कूपन कोड। बाकी आपको चाहिए एनटीपीसी एग्जाम जून में हुआ है ना, 47 सेट में पूछे गए 1900 जीके जीएस के सवाल, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट में, वो भी एनटीपीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो ये आप ई बुक हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप पर भी अवेलेबल है, सारे सवाल के एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर मौजूद। अब एक एक करके बाकी पॉइंट को जाने। देखिए, एग्जाम एजेंसी को लेकर उनका रुख क्लियर था कि हम बदलाव ला सकते हैं, चेंजेस करेंगे, जो भी गलतियां हो रही है वो रिपीट नहीं होगी। लेकिन आप ये कह रहे हो कि टीसीएस हो, एडुकेटी अच्छी नहीं है, ये नहीं हो सकती, ये हमारी जिम्मेदारी, वो बोल रहे थे। सीजीएल एग्जाम पोस्टपोन को लेकर अधिकारियों ने कहा कि परीक्षा स्थगित नहीं की जाएगी, जो एसएससी चेयरमैन है उनका कहना है। और ये भी भरोसा दिलाया कि जो सिलेक्शन पोस्ट है फेज़ 13 में जो गलतियां हो रही थी वो अब रिपीट नहीं होगी, उसमें सुधार किया जाएगा। हो सकता है कि सुधार करने में उनको टाइम लगे, उनके अकॉर्डिंग बात न बने जल्दबाजी में, तो हो स्थगित हो जाए, लेकिन संभावना कम लग रही है पोस्टपोन की। एग्जाम सेंटर को लेकर बिल्कुल पॉजिटिव रेस्पॉन्स था कि ये गलती उन्होंने स्वीकार की है, काफ़ी दूर आ रहे हैं और सही व्यवस्था नहीं है, इसको लेकर पूरा सकारात्मक रहा और आश्वासन दिया कि अब परीक्षाएं, जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको दूर दराज सेंटर नहीं दिए जाएंगे। रेलवे भर्ती मुद्दा को लेकर बता दिया है, जो एसएससी के जो भी सवाल थे उनका जवाब दे रहे थे। बीच में जो मंत्री थे वो पूछ रहे भाई इनका क्या है, जैसे ही टीचर्स ने सवाल पूछा तो इनके बीच में हाँ ये भी नोट कर रहे थे जो भी मुद्दा था, लेकिन उसका जवाब है सामने वाले जो रेस्पॉन्सिबल मंत्रालय हैं वहीं, सॉरी डिपार्टमेंट है वहीं के अधिकारी दे रहे थे। इसमें एसएससी के चेयरमैन मौजूद थे, तो एसएससी के जो भी जवाब थे वो उनके द्वारा दिए जा रहे थे। और रेलवे की बात करें तो रेलवे का कोई भी अधिकारी वहाँ पर मौजूद नहीं था, यानी अध्यक्ष चेयरमैन मौजूद नहीं था। तो रेलवे के जो भी सवाल हैं, जो भी प्रॉब्लम्स थी कैलेंडर को लेकर, वेटिंग लिस्ट को लेकर, ग्रुप डी कोर्ट केस को लेकर, तो उनका वहाँ पर कोई भी जवाब देने वाला नहीं था। सो उन्होंने कहा कि रेलवे के मुद्दों पर एक दूसरी मीटिंग रखेंगे, तो जल्दी ही वो दूसरी मीटिंग होने वाली है, तब स्थिति स्पष्ट होगी रेलवे भर्ती के मुद्दों को लेकर क्या कहना है अधिकारियों का। अभ्यर्थियों की समस्याओं के समाधान हेतु अब जो आप ग्रीवेंस सेल पर अपनी प्रॉब्लम डालते हो, मेल वगैरह करते हो, लेकिन उसका हुआ क्या, उसका सॉल्यूशन क्या क्या है, उसकी रिप्लाई क्या है मेल की, तो उसके लिए अब ग्रीवेंस सेल में और ज़्यादा वहाँ पर कार्मिक लगाए जाएंगे ताकि आपके सवालों का जवाब मिल सके। आंसर की में एसएससी के आंसर की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्शन होता है, पर क्वेश्चन 100 रुपये लिए जाते हैं। लेकिन अब उनका कहना है कि यदि ऑब्जेक्शंस में एक तरीके से वो गलत हो जाता सवाल,
उस सवाल को गलत माना जाता है, डिलीट किया जाता है, उस केस में जो कैंडिडेट ने ऑब्जेक्शन रेज किया है ना, उनके 100 रुपये रिफंड हो जाएंगे। सीपीओ 2024 रिजल्ट को लेकर आप इंतजार कर रहे थे, तो उनका आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। एसएससी में वेटिंग लिस्ट प्रक्रिया में सुधार हेतु एक नई इन्होंने सिस्टम लागू करने की बात कर रहे हैं। जैसे आप देखते हो, रेलवे का जो ऑफिशियल सिस्टम है वो यही है कि डाउन द मेरिट लिस्ट कैंडिडेट लिए जाएंगे, यानी शुरुआत में 1:1 में कैंडिडेट लेते हैं। उसके बाद यदि कैंडिडेट है कोई ज्वाइन नहीं करता है, डॉक्यूमेंट वगैरह फेल हो जाता है, तो जो वैकेंसी रिक्त रहती है तो एक तरीके से नीचे के कैंडिडेट डायरेक्टली ले लेंगे, पहले वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करते हैं। रिक्तियों के केस में वो कैंडिडेट को लेते हैं, डाउन द मेरिट लिस्ट जाते हैं, यानी जो भी नीचे अवेलेबल कैंडिडेट हैं जस्ट मेरिट के, उन सभी कैंडिडेट को ले लेंगे। एसएससी चेयरमैन अनुसार स्टेनो और सीजीएल परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी क्योंकि इनकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो ये प्रमुख पॉइंट हैं आज के इस मीटिंग्स में सामने आए हैं। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में बताना, और भी कोई मुद्दा है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते। तो ये अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम पर डाल दी गई है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नई वीडियो। और जो कैंडिडेट हैं एनटीपीसी एग्जाम जो ग्रेजुएट लेवल का हुआ है, ये 1900 क्वेश्चंस की ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो है, वेबसाइट वगैरह ऐप की लिंक है, वहाँ से डायरेक्टली आप बाई कर सकते हो। कूपन कोड में TTG के फर्स्ट अप्लाई कर देना, FIRST, तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा 30% का। तो धन्यवाद।